हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। ये पेपर 2020 के सेशन में पूछा गया था। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से पहले जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हुआ था वो उस सेशन का पेपर है ये, और ये पेपर AKTU में पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अगर आपके इसको लॉन्ग आंसर के भी सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपको इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्क्राइब करना है या डिफाइन करना है। दो लाइन में कर सके तो आप बेटर है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सीधा फंक्शन होता है ATP सिंथेसिस का, वो आपको लिख देना है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट की डेफिनेशन लिखनी है। तो ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट जो होती है वो आपकी सेल बोन ईटिंग सेल एंड बोन फॉर्मिंग सेल होती है, तो इसको आपको डिफरेंशिएट करके डिफाइन कर देना है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आई में जो पिगमेंटेशन होती है रॉड एंड कॉन में, उनमें कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। आप वन वर्ड में भी बता सकते हो। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। आपको पर्टिकुलर कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन लिख देनी है। फिर उसके बाद दो फंक्शन लिखने हैं स्किन के। आपका जो दो फंक्शन होता है स्किन का क्या क्या होता है वो आप लिख सकते हो। फिर प्लेन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप प्लेन को हर तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि इसमें जो पूछा गया सजाइटल एंड पैरासजाइटल प्लेन, और प्लेन से हर बार की क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर में। फिर उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं कान में या फिर ईयर में जो 3 टाइप की बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जो 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनका नाम क्या होता है। उन तीनों बोन्स का आपको नाम लिख देना है बस। और फिर उसके बाद डिफाइन द होम्योस्टेसिस। डिफाइन द टर्म होम्योस्टेसिस को डिफाइन कर देना। आप अपनी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का वो है व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस। तो ब्लड से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये एरिथ्रोपोइसिस ब्लड फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस होते हैं, पर क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, बट इसमें एक ऑप्शनल होता है, आपको करने सिर्फ 2 होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम में आप क्रेनियल और अपेंडिकुलर और एक्सियल बोन के बारे में बता सकते हो। ये तीनों मिलकर कंसिस्ट करती हैं आपके स्केलेटल सिस्टम को, और कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद इसमें जो स्पेसिफिक करके पूछा डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं और उनका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डिफाइन ब्लड कोएगुलेशन। राइट इन डिटेल्स अबाउट डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन ब्लड कोएगुलेशन। और ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है, कितने स्टेप होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। फिर उसके बाद ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें आपको एक पर्टिकुलर सेल का डायग्राम बनाना है, और सेल का डायग्राम बनाने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है उसको भी नेम करना है। उसके साथ साथ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर क्या ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन करना है। जो पिनेओसाइटोसिस पिनेकोसाइटोसिस जो भी होती है वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है इसमें। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। और सेक्शन सी से रिलेटेड एक चीज़ है, अगर आपको सेक्शन सी ज़्यादा अच्छे से आता है तो सेक्शन बी से पहले सेक्शन सी को अटैम्प्ट करें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो इसमें ज़्यादा नंबर कैरी करता है ये। तो उसके बाद अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला जो क्वेश्चन है राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बताना है। अगर आप इसका डायग्राम दे सकते हैं तो और अच्छी बात है, बट पूछा नहीं है तो आप इसमें सिर्फ डिफाइन कर सकते हो या अपनी लैंग्वेज में बता भी सकते हो। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है राइट नोट ऑन अ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है उनको डिफरेंशिएट करने का, क्या फैक्टर होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी, सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। फिर उसके बाद एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विद एग्जांपल। अब आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, बस आपको सिंपली डिफाइन करना है पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। तो अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। आप हियरिंग के फिजियोलॉजी को आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है। तो इन सारे क्वेश्चन में एक बात होती है कि अगर आप कितना भी अच्छा लिख लो, अगर आपने डायग्राम नहीं दिया तो उतने अच्छे नंबर आपको नहीं मिलते हैं। तो इसके अलावा आप इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हो। अगर आपको डायग्राम अच्छा आता है तो आप अच्छा बना के कम भी लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उसके फंक्शन को भी बताना है, और क्या स्ट्रक्चर होता है वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। कितने टाइप की लॉन्ग बोन होती है, क्या नाम होते हैं, सारी चीज़ें आप बता सकते हो इसमें। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है डिफाइन सेल डिवीजन एंड एक्सप्लेन सोमैटिक सेल डिवीजन विद द डायग्राम। अब जैसे
मियोसिस माइटोसिस में माइटोसिस का पूछा है मेरे ख्याल से, तो इसमें आप माइटोसिस के बारे में पूरी चीज़ें बता सकते हो, क्या चीज़ें होती है, कितने फेज़ होते हैं और पर्टिकुलर फेज़ का क्या डायग्राम होता है। वो इजी भी रहेगा और आप इसको अटैम्प्ट करके ज़्यादा पेज में लिख भी सकते हो। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आई की बेसिक एनाटॉमी बतानी है, क्या फंक्शन होता है, क्या चीज़ें होती हैं, आपको नेमिंग भी करनी होगी। तो होपफुल ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए आपको सेम सब्जेक्ट से, सेम टॉपिक से और सेम प्रीवियस ईयर पेपर पे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, या फिर अदर किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। थैंक यू। होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। बेस्ट ऑफ लक।